नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे, जिसमें हम लोग पूरी एक शिफ्ट का पेपर कवर करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा, तो आपका हो जाएगा 6। अगला है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? इसका मेन रीज़न है ऑप्शन 2, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 3, राउरकेला इस्पात संयंत्र। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाएगा? तो ऑप्शन 1, 24 अप्रैल को। अगला है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार यहाँ क्या भरेंगे? 19वीं। ऑप्शन 1, 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए गाइस, 3 ये तो आ रहा है, ई का कोड होता है 5, कोड लिखते चलते हैं गाइस हम लोग। फिर होता है 8 आ रहा है, या 8 है आपका दिए हुआ है, एल का होता है 12। अब देखिए, 3 से 5 बना 2 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है गाइस? 2 जुड़ रहा है। 5 से 8 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। 8 से 12 बन रहा है, 4 जुड़ रहा है। अब कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। तो 12 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 17। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है? तो ऑप्शन 3, समचतुर्भुज। अगला है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ऑप्शन 3, यूनेस्को। अगला है, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर अथवा ज़िले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो ऑप्शन 3, मुरादाबाद। अगला, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4, CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कैसे करेंगे? देखिए, ये है आपका 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 529। तो 27 का स्क्वायर क्या होगा? 729। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ऑप्शन 1, लॉर्ड रिपन। अगला, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन 1, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, चूहा जो है वो बिल में रहता है, तो घोड़ा कहाँ रहेगा? अस्तबल में रहेगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन 3, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। अगला है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? ऑप्शन 3, कानून और न्याय मंत्रालय। अगला है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 3, अवतल दर्पण का। यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे, जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्याखित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ क्या भरेंगे? योही ससाकावा
को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था? अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। तो देखिएगा, इस कॉस्ट प्राइस आपका सदैव क्या होता है, 100% होता है। और कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पर 15% की हानि हो रही है, तो 100 में से 15% घटाएंगे तो 85%, और 85% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1360 रुपये। तो 1360, अब इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब 17 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 17 एकम 17, 17 छंगा 102, 1% की वैल्यू आ गई 16। आगे कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो अब इसमें 10% ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर 110% की वैल्यू बतानी है, तो 110% क्या हो जाएगा, 16 गुणे 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1760 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, उस बेनारेक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से तरीके से दर्शाता है। वर्ष है, माह है और दिन है। सबसे पहले आपका वर्ष आएगा, वर्ष में क्या होते हैं, माह होते हैं, माह में क्या होते हैं, दिन। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो डी वाला आपका नहीं, आप ऑप्शन ए देखिए, ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। तो ऑप्शन 2 डिजिटल भारत, सक्षम भारत। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। तो लंबाई L बराबर क्या है, उसकी चौड़ाई के 3 गुने, मतलब 3 गुणा V, चौड़ाई हो जाएगी वृत्त, मतलब B। 3 गुने से 2 मीटर कम है तो 2 घटा देंगे इसमें, तो ये आगे लंबाई। आगे कहता है यदि इसका परिमाप है 28 मीटर तो इसकी चौड़ाई बतानी है, B की वैल्यू बतानी है। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो रख देते हैं, परिमाप आपका कितना है, 28 इज इक्वल टू 2। लंबाई कितनी है, L की वैल्यू कितनी है गाइस, L प्लस B होता है, L की वैल्यू आपकी 3B माइनस 2, फिर प्लस B हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 काटते हैं तो 14 आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू, तो 3B और B कितना हो जाएगा, 4B माइनस 2। तो यहाँ से 4B बराबर कितना आ जाएगा, 16। इसको काटेंगे तो B बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 मीटर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। तो गगनयान। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन 3 वियना में स्थित है। अगला, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन 1 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है, उस बेनारेक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। मंगल शुक्र ग्रह। देखिए, सबसे पहले आपका ग्रह आ जाएगा बड़ा वाला सर्किल। ओके, बड़ा वाला जो सर्किल होगा वो ग्रह हो जाएगा। ग्रह में आपके 2 अलग अलग ग्रह आ जाएंगे, एक तो मंगल, दूसरा हो जाएगा शुक्र। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, एक संचार प्रोटोकॉल है। तो क्या है, HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। अगला, राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगला, उस बेनारेक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। कांसा, पीतल और मिश्र धातु। सबसे पहले मिश्र धातु आएगा, और मिश्र धातु में एक कांसा और एक पीतल, अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ क्या भरेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर
एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो WTO। अगला है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ क्या भरेंगे के रूप में टूट जाते हैं, तो ATP में टूट जाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में टूट जाते हैं। अगला ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो ऑप्शन 4 लॉर्ड्स लंदन। अगला उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो ऑप्शन 4 सांची स्तूप। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपका बनता है दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा से 91 गुना है, मतलब आपका एलसीएम जो है वो कितना है? एचसीएफ का 91 गुना, तो 91 गुणे एचसीएफ आ जाएगा आपका। आगे कहता है उनके मासापा और लासापा का योग है 2760, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है? 2760। उनमें से एक संख्या मान लेते हैं, संख्या वो आपकी ए है, कितना है? 210। तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है, बी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे आपकी दी हुई है एलसीएम बराबर 91 एचसीएफ, ये वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर, तो 91 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 2760। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 92 एचसीएफ इज इक्वल टू 2760। इसको काटते हैं तो आपका कितने बार कटेगा? 3 बार कटेगा, मतलब 30 बार कटेगा। तो 92 से काटेंगे तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30। अब एचसीएफ आपका 30 आ गया तो हम लोग ऊपर रख देंगे एचसीएफ की वैल्यू को, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ है तो एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एलसीएम प्लस 30 इज इक्वल टू 2760। पक्षांतर करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2760 में से 30 जाएगा तो 2730 आ जाएगा आपका। अब हमें दूसरी संख्या बतानी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। पहले देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम आपका कितना है? 2730 इंटू एचसीएफ कितना है? 30 इज इक्वल टू क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए इंटू बी। ए कितना है? 210, बी की वैल्यू में निकालनी है तो निकाल लेते हैं। देखिए एक जीरो से ये जीरो काट देंगे, जीरो, और 3 सतह 21 7 बार कटाइए, 3 से ये कट गया। अब 7 से ये 2730 काटते हैं तो 7 या 21 7 निम 63, 390 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 390। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है सम शर्ट्स आर पैंट्स, तो कुछ जो शर्टें हैं वो पैंट हैं, तो शर्ट का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? पैंट में चला जाएगा, पैंट। ऑल पैंट्स आर कोट्स, तो सारे पैंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कोट हो जाएंगे। और सम कोट्स आर शूज़, तो कोट्स का कुछ हिस्सा शूज़ में चला जाएगा। अब देखिए कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या है? सम पैंट्स आर शूज़, तो देखिए पैंट्स का कोई भी हिस्सा शूज़ में नहीं जा रहा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सम शर्ट्स आर कोट्स, तो देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा कोट में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? ऑल शर्ट्स आर कोट्स, तो देखिए शर्ट का कोई भी हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा जा रहा है कोट्स में, सभी नहीं जा रहा, तो तीसरा गलत आपका, क्योंकि यहाँ पर ऑल की बात हो रही है, कट हो जाएगा। फिर है नो पैंट्स आर शूज़, कोई भी पैंट आपका शूज़ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगला निम्नलिखित को हल कीजिए, तो आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो देखिए 72 में 24 का डिवाइड करेंगे तो ये तो आगे का हो जाएगा 5 + 3 × तो
3, मतलब 24 का 72 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा, तो 3 × 3 हो जाएगा -12। अब देखिए 5 + 3 × 3 9 -12, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। जीरो के बाद 2 आ रहा है, एक ये हो गई, फिर देखिए आगे जीरो के बाद 2 आ रहा है, एक ये हो गई आपकी। अब देखिए जीरो के बाद 3, यह नहीं होगी। जीरो के बाद देखिए आगे 2 आ रहा है, एक ये हो गई, तो कितनी टोटल होगी 3, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ सेब जो हैं वो अंगूर हैं, तो सेब का कुछ हिस्सा आपका अंगूर में चला जाएगा, अंगूर, और कुछ अंगूर आम है तो अंगूर का कुछ हिस्सा आम में चला जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष है सभी सेब आम हैं, तो सेब का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है आम से, तो पहला गलत। और दूसरा है कुछ आम सेब हैं, तो आम का भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है सेब से, ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ना तो निष्कर्ष एक ना ही 2 अनुसरण करता है। निम्नलिखित को हल कीजिए, सभी को जोड़ना है, तो सबसे पहले ये वाला जोड़ते हैं, पीछे से जोड़ते हैं, लिख लेते हैं 3.331, फिर है 13.33, तो 13.33, फिर क्या 31 पॉइंट लिख लेते हैं 31.003, फिर 3.03, 3.03 जोड़ लेते हैं, 3 1 क्या हो जाएगा 4, देखिए 3 3 6 और 6 3 9, फिर देखिए 3 3 6 ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया, 3 3 6 1 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, तो कितना आ गया 50.694, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, एक संख्या के, मान लेते हैं एक संख्या x है, x के 82% मतलब 82/100, और मतलब मल्टीप्लाई 73% मतलब 73/100 का जो अंतर है कितना है 72, x के 82% और x के 73%, दोबारा कर लेते हैं, x का देखिए 82% हो जाएगा मतलब 82/100, माइनस लगा देंगे x का 73% मतलब 73/100, इसका अंतर आपका दिया हुआ माइनस लगा दिया, बराबर किसके बराबर है 72 के बराबर। तो हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे और x की वैल्यू को निकालने के बाद उस संख्या का 48% निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ऊपर कितना आ जाएगा 82x माइनस 73x बराबर 72। देखिए 82x से 73x जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 9 9x/100 बराबर 72, 9 8 72, 8 बार कटा, 8 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 800। तो अब हम लोग 800 का 48% निकाल लेते हैं, तो 800 गुणे 48/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 48 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कर लेते हैं 8 गुणे 8 64 की 4 और हासिल लगा 6 और 8 चौको 32, 32 6 38, तो 384 आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि सन को सांकेतिक भाषा में 54 लिखा गया, मून को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो सन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, सन को क्या लिख रहे हैं 54, तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, एस का कोड होता है 19, यू का कितना होता है 21, एन का होता है 14, तीनों को जोड़ लेते हैं, 4 1 5 5 9 कितना हो जाएगा 14, हाथ से लगा 1 2, ये हो गया 2 4 5, तो 54 आ गया। यही तरीका मून के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो मून के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एम का कोड होता है 13, फिर ओ का होता है 15, फिर ओ का 15, फिर एन का होता है 14, सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 57। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन 4 सबा नकवी। अगला है चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो ऑप्शन 1 अपिक्को आंदोलन। अगला सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष में लॉन्च किया गया था,
तो वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 11 और 13 बनने में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। 17 और 19 बनने में 2 जुड़ रहा है। और देखिए नीचे 21 से 23 बनने में 2 जुड़ रहा है। लेकिन 12 से 15 बनने में 2 नहीं 3 जुड़ रहा है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को हल कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाला सबसे छोटा वाला अंडर रूट सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 3, अंदर है 56 माइनस, देखिए 56 है और ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 में से माइनस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट में, 49 बचेगा। और 49 को बाहर निकालेंगे 7 आ जाएगा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 130 प्लस 14, तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 144 बाहर निकालेंगे तो आपका 12 आ जाएगा और 12 को जोड़ देंगे 37 में तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ लेते हैं गाइस, 49 आ जाएगा। और 49 अंडर रूट को से बाहर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन 2, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, यहाँ क्या भरेंगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो ऑप्शन 1 18। अगला, यदि शब्द यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, एन का कोड कितना होता है 14, आई का होता है 9, वी का कितना होता है 22, ई का कितना होता है 5, आर का होता है 18 और एस का कोड कितना होता है 19, आई का होता है 9 और टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। अब वर्णमाला क्रम के अनुसार हम लोग व्यवस्थित करते हैं। सबसे छोटा नंबर वाला, सबसे छोटा नंबर आ रहा है 5, 5 किसका होता है ई का। उसके बाद आएगा 9, 2 बार आ रहा है 9 तो अल्फ़ाबेट आई, 9 के बाद अब कितना आएगा 14, 14 किसका होता है एन का। फिर आएगा 14 के बाद कितना आ रहा है गाइस 18 और 19 तो आर और एस हो जाएगा। 19 के बाद 20 आएगा टी, फिर 21 और 22 आएगा। 21 किसका है यू का और 22 किसका है वी का। फिर आएगा 25 मतलब बाई। देखिए वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लिया। आप कहता है बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं सिरे से 7वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बाएं सिरे से 7वां अक्षर हो गया टी। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। तो ऑप्शन 1 अबी अहमद। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जो तरीका EFGH से VUTS बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए EFGH इससे क्या बन रहा है VUTS। देखिए ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है V, एफ का होता है E, एफ का होता है U, जी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है T, एच का होता है S। यही तरीका JKLM के लिए लगाएंगे तो JKLM। जे का क्या होता है विपरीत अल्फ़ाबेट Q, के का क्या होता है P, एल का क्या होता है O और M का होता है N। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, 52 और 100 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 52 और 100 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 52 के फैक्टर कितने होंगे तो कर लेते हैं गाइस, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 13, फिर 13 से कटेगा तो इसके फैक्टर आ गए 2 गुणे 2 गुणे 13। 100 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया आपका।
अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दो देखिए, एक यहाँ पर आ रहा है, दो एक आपका यहाँ आ रहा है, तो 2 × 2 ये आपके दोनों में कॉमन मिलने, तो कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक सॉल्व करेंगे, ये वाला छोटा कोष्टक, फिर ये वाला छोटा कोष्टक, फिर हम लोग मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक। तो ये है आपका 80 भाग 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, फिर प्लस मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 6 पंजे 30। तो ये हो गया 30 माइनस ये हो गया छोटे कोष्टक के अंदर, ये 30 हो गया, माइनस 15 इंटू 2 प्लस 4 बड़ा कोष्टक बंद, माइनस 12 मंझला कोष्टक बंद। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बाहर वाला भाग सॉल्व कर लेते हैं। 80 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 दाम 80, 10 आ जाएगा, प्लस मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब बड़े कोष्टक में भी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, और 30 में से 30 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, कट जाएगा पूरा का पूरा। ओके, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 माइनस 12। अब देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 12 और 14 माइनस 12, कितना आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन 1 ओजोन। नेक्स्ट है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र। 25 छात्रों का वजन केजी में है। ओके, सबसे भारी वजन का छात्र कौन सा होगा। जो नंबर सबसे बड़ा हो भाई आपका भारी हो जाएगा। तो इसमें देखिए 59 आ रहा नंबर, सबसे बड़ा 59 नंबर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस अच्छा समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो लिख लेते हैं WAK, TDH, QGE, आगे क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। W से बनाते हैं T, W का कोड होता है 23, T का होता है 20, तो कितना घट रहा है 3। अब T से बनाते हैं Q, Q का कोड होता है 17, 20 से 17 बना, कितना घटा 3, आगे भी 3 घटाएंगे, 17 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14। 14 किसका होता है N का, तो एक अल्फ़ाबेट हमें मिल गया N। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। A से बनाते हैं D, A का कोड होता है 1, D का होता है 4, कितना जुड़ रहा है 3। अब D से बनाते हैं G, G का कोड कितना होता है 7, तो 4 से 7 बना, कितना जुड़ा 3, तो आगे भी 3 जुड़ेगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है J का, तो NJ आपका मिल गया 2 अल्फ़ाबेट। आप सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। K से बनाते हैं H, K का होता है 11, H का होता है 8, तो कितना आपका हो रहा है गाइस 3 घट रहा है। अब H से E बनाते हैं, E का होता है 5, 8 से 5 बना, क्या हुआ 3 घटा, तो आगे भी 3 घटेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 किसका होता है B का, तो NJB आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए 37 से 21 बनाएंगे, कितना घट रहा है 9, 6, 16 घट रहा है, और 21 से 13 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है 9 घट रहा है, कितना घट रहा है 9, सॉरी 8 घट रहा है आपका। अब 13 से 9 बना रहे हैं तो 4 घट रहा है। ये देखिए 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए घातें घटती जा रही हैं। देखिए 16 से 8 के बीच डिफरेंस है 8 का, फिर आ रहा है 4 का, अब आएगा 2 का, 2 घटाएंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस अच्छा समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित करेगी। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ADG, BEH, CFI, आगे क्या आएगा। तो कर लेते हैं गाइस, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद क्या आएगा D, पहला अल्फ़ाबेट मिल गया D। अब D के बाद देखिए D से E बन रहा है, E से F बन रहा है, F से F के बाद क्या बनेगा G। अब देखिए G के बाद H बन रहा है, H के बाद I बन रहा है, I के बाद क्या बनेगा J, तो DGJ आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस भिन्न का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले अंश देखते हैं। 3 से 7 बना, 4 जुड़ रहा है। 7 से 5 बन रहा है, 2 घट रहा है। 5 से 9 बन रहा है, 4 जुड़ रहा है। अब 9 से 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब नीचे देखिए 4 4 4 4 सभी में कॉमन है तो 4 ही होगा, तो 7/4 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत। असंगत का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 3 इंडिया टुडे। अगला है, मणिपुर इम्फाल की, देखिए मणिपुर जो है इम्फाल की राजधानी है, उसी तरह नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन 4 कोहिमा। अगला है आपका, अगला है प्लस का, देखिए पी का अर्थ है प्लस, तो लिख लेते हैं पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ है गुणा और एस का अर्थ है भाग। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए प्लस है ये कि ये भाग है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन आप इक्वेशन को लिखिएगा। सबसे पहले 2/3 एस 1/3 क्यू 7p 7r5 अप्लाई कर देते हैं। 2/3 एस का मतलब क्या है गाइस? भाग, तो भाग लगा दिया। 1/3 क्यू, क्यू का मतलब क्या है? ऊपर माइनस, फिर 7p, p का मतलब है प्लस, 7r, r का मतलब है गुणा 5। बॉडवांस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो आपका आ जाएगा 2। 2 - 7 प्लस 7 पाना 35, 35 और 2 37, 37 में से 7 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, चर्च जो है ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग किससे संबंधित होगा? यहूदियों से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।